हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। फ्यूचर प्लेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कृष्णा कुमार है और मैं आप सभी के लिए लाया हूँ नया बैच हिंदी व्याकरण का। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं इस बैच की कुछ विशेषता बताने वाला हूँ। हिंदी व्याकरण, सबसे पहले इस बैच की कुछ विशेषता बता दे रहा हूँ, तब इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग। ये जो बैच है फ्री में है। हाँ, आपने सही सुना, ये बैच फ्री में है। दूसरा, ये जो बैच है बेसिक टू एडवांस मतलब बेसिक टू एडवांस का मतलब ये है कि आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए भी तैयारी कराई जाएगी। क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस सब के लिए भी इस सब के लिए भी बैच है। तीसरा ये है, ये जो बैच है 25 से 30 मिनट 25 से 30 मिनट ऑल्टरनेट डे पर, यानी एकांतर दिनों पर कराई जाएगी। एकांतर दिनों पर कराई जाएगी। जैसे आज मंडे है तो आज मैं मंडे को पढ़ाऊंगा, उसके बाद ट्यूसडे को बंद करके वेडनेसडे को इसकी क्लास स्टार्ट शुरुआत होगी। दूसरा ये है, इतना ही है। चलिए, अब हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने से पहले इसकी डिफिनेशन हम लिखते हैं। इसको आप इतना देख लीजिएगा। यह बैच फ्री में है, बेसिक टू एडवांस है, रोज 25 से 30 मिनट। हाँ, इसमें आप यह ध्यान दीजिएगा, ये जो 25 से 30 मिनट है, अगर आपकी डिमांड आगे आए, आपकी डिमांड के अनुसार हम इस बैच की ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। 25 से 30 मिनट, 30 से 35 मिनट ऐसे करेंगे हम लोग। अब हिंदी जो व्याकरण है इसकी हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, यानी परिभाषा। हिंदी व्याकरण वह शब्दांश है जिसे हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना आता हो, उसे हिंदी व्याकरण कहेंगे। जैसे कि हिंदी व्याकरण वह शब्दांश है जिसे हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना आता हो, उसे हिंदी व्याकरण कहेंगे। हिंदी व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, हिंदी व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, हिंदी व्याकरण यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं। ये फर्स्ट हिंदी व्याकरण आप मेरे साथ साथ आप लिखते भी चलिए। हिंदी व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी व्याकरण 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम हट जा रहे हैं 2 मिनट के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। आप इसको दोबारा अगर वीडियो देखेंगे, उसको रोककर अपना नोट्स बना लीजिएगा। चलिए मिटाते हैं इसको। हिंदी व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी व्याकरण 4 प्रकार के होते हैं। अब चलिए कौन कौन होता है उसको भी हम बता दे रहे हैं आपको। हिंदी व्याकरण का पहला
वर्ण विभाग। दूसरा है पद विभाग। तीसरा शब्द विभाग। और चौथा है वाक्य विभाग। हिंदी व्याकरण 4 प्रकार के होते हैं। पहला वर्ण विभाग, दूसरा पद विभाग, तीसरा शब्द विभाग और चौथा वाक्य विभाग। स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलिए हम अब वर्ण विभाग से इसकी शुरुआत करेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे वर्ण विभाग। देखिए, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक को हम आगे ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि भाषा क्या है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन लिख रहे हैं। देखिए भाई, मैं जो पढ़ाऊंगा वही इस पर इसका नोट्स बनेगा। बहुत ऐसे मतलब होते हैं कि जो लिखा रहता है कुछ और अब समझाते हैं कुछ और। नहीं, मैं वैसे नहीं करूँगा, मैं समझाऊंगा वही जो लिखूंगा इसी पर। चलिए, भाषा। भाषा एक प्रकार का माध्यम है। माध्यम है जिससे हम अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति को समझा पाते। भाषा एक प्रकार का माध्यम है जिससे हम अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति को समझा पाते हैं। जैसे कि समझिए क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मेरे सामने कोई व्यक्ति है, वो हमसे पूछेगा कि भैया यहाँ जाने का रास्ता क्या है। तो मैं बताऊंगा, अपने बोल के बता सकता हूँ या उसको लिख कर बता सकता हूँ या इशारे से मैं बता सकता हूँ। जैसे कि भाषा बोल कर बताया जा सकता है, यानी बोल कर बताया जा सकता है मतलब मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, या तो मैं लिख कर बता सकता हूँ, इसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित। तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। जैसे कि आप रीजनिंग पढ़ते होंगे ना, तो रीजनिंग में होता है, रीजनिंग में बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जिससे, देखिए यहाँ पे सांकेतिक भाषा जो मैं लिखा हूँ वो कुछ कट रहा है, जिसको हम मिटाकर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और यहाँ पर तीसरा है सांकेतिक भाषा। अब देखिए, हम इस सब टाइप का डिफिनेशन लिखवा दे रहे हैं। सबसे पहले जो जितना लिखा हुआ है आप उसको उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे या स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मौखिक भाषा से। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति
किसी दूसरे व्यक्ति को बोलकर समझाए। मौखिक जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति को बोलकर समझाए उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति को लिखकर समझाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति को अगर लिख कर बता रहा है तो उसे लिखित भाषा कहेंगे। अगर कोई उसको बोल कर बता दे उसे मौखिक भाषा कहेंगे। चलिए आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उम्मीद करते होंगे आप लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। चलिए अब लिखित हो गया, मौखिक हो गया, लिखित हो गया। अब मेरा बचा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा सांकेतिक भाषा क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को संकेत के माध्यम से जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को संकेत के माध्यम से बताए जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को संकेत के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को बताए उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उतारिए इसको जल्दी। चलिए मिटाते हैं, आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर भाषा एक नोट बना के लिखिए। नोट जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। भाषा भास धातु से मिलकर बना होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भाषा किस धातु से मिलकर बना है, तो भाषा भास धातु से मिलकर बना है। लिख लीजिए। मिटाते हैं। आज हम इस क्लास की विराम यहीं पकड़ेंगे।
यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब कल से हम इस वर्ण विभाग की शुरुआत एक नया टॉपिक से करेंगे। आज कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे जो मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है।